आज हम सफ़ा नंबर 37 पढ़ते हैं। चौथा लेक्चर है हमारा इसी एक तवील सबक का। कहते हैं कि यूँ ही वो 32 परियों को एक तख्त 32 परियां उड़ा के लेके आईं। उन पर एक राजा बैठा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा उम्र थी उस राजा की। उसको फ़िरके फ़िरके के उलमा और मौरख लेने को निकले, मगर जो पंडित थे ना, ये हमने पिछले सफ़े पे पढ़ा था ना, फ़िरके फ़िरके के उलमा और मौरख लेने को निकले, लेकिन पंडित और महाजन लोग बहुत बेकरारी से दौड़े। पंडित तो होते हैं हिंदुओं के जो मजहबी रहनुमा हैं, वो पंडित होते हैं, और महाजन सौदागर को कहते हैं। वो बड़ी बेकरारी से दौड़े। मालूम हुआ कि ये राजा तो महाराजा विक्रमाजीत हैं। ये महाराजा विक्रमाजीत बड़े मशहूर एक भारत के बादशाह थे, बहादुरी और सखावत की वजह से मशहूर थे। इन्होंने एक कैलेंडर भी बनाया हुआ है। ये जो 2072 और 2073 आजकल इनका चल रहा है, ये सावन भादू, ये जो देसी महीने हैं, इनका ये भी इन्होंने बनाया हुआ है। और बादशाह जो विक्रमाजीत जो है ना, विक्रम अजीत इनका नाम था, जिसको इन्होंने विक्रमाजीत लिख दिया। ये यानी वैसे गलत नाम हो गया। तो इन्होंने विक्रमावती का लफ्ज़ इख्तियार किया, और बादशाह विक्रमाजीत की औलाद के लोगों को काहलू कहा जाता है। ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ज़ात है काहलू की। काहलू जो हैं ये महाराजा विक्रमाजीत की औलाद में से हैं। तो जो ये उनका मुख्तसर तारफ़ है। तो वो राजा विक्रमाजीत जो थे, वो तख्ते संगासन सन 32 विक्रमाजीत थे, और तख्ते संगासन 32 यानी ऐसा तख्त जिसको 32 परियों ने उठाया हुआ था, और संगासन भी तख्त को भी कहते हैं, उस पर वो बैठे हुए थे। तो ये उनका तारफ़ मुख्तलिफ अंदाज से बताया ना। तख्ते संगासन 32 का एक मतलब तो ये हो सकता है 32 से भी आता है ना, कहते नहीं मैं तुम्हारी 32 बाहर निकाल दूँ, यानी 32 दांत जो मुंह में होते हैं, 32 उससे भी लफ्ज़ निकलता है। कई इसका वैसे ये मतलब भी कहीं आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि हिंदी किताबों में 30 तितलियों का जिक्र है, तो उस हवाले से कि 30 तितलियां उनके तख्त को उठाती थी। परियां इतनी बात कहकर हवा हो गई, यानी उड़ गई। जब तक सूरज का सोना और चांद की चांदी चमकती है, ना आपका सन हटेगा ना सिक्का मिटेगा, यानी ना आपकी हुकूमत ख़त्म होगी और ना ही आपका रोब और दबदबा दुश्मनों के दिलों से ख़त्म होगा। यानी जो परियां थीं या जो खादमाएँ थीं, वो उनकी तारीफ़ करते हुए उड़ गई, और तारीफ़ उन्होंने ये की कि हमेशा आपका जो राज है वो दुनिया पे कायम रहेगा। ब्राह्मणों और पंडितों ने तस्दीक की और उन्हें ले जाकर एक मसनद पर बिठाया। मसनद पे बिठाया यानी एक और तख्त पे बिठाया। और ब्राह्मणों और पंडितों यानी वो तो मानने वाले थे ना, हिंदू मज़हब के जो थे। एक राजे के आने पर लोगों में कुछ कीलो काल हुई, क्योंकि वो चाहता था कि अपने 2 मुसाहिबों को भी साथ ले जाए, और अराकीन दरबार कहते थे कि यहाँ तमकनत और गरूर का गुजर नहीं। एक राजा आया, लोगों ने उसके ऊपर कीलो काल की, यानी उस पर एतराज़ किया, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने 2 मुसाहिबों, अपने 2 वज़ीरों, साहिब की जमा है, यानी 2 वज़ीरों को भी साथ ले जाए। लेकिन दरबार जो थे, विक्रमाजीत के जो दरबारी थे, उन्होंने कहा यहाँ तमकनत और गरूर का गुजर नहीं, यानी अकड़ और गरूर यहाँ नहीं आएगा। इतने में वही 32 परियां फिर आ गईं। चुनाचे इनकी सिफारिश से उसे भी ले गए, यानी उसको भी दरबार में शामिल कर लिया गया। जिस वक्त राजा ने मसनद पर कदम रखा, यानी अपने असल तख्त पर बैठा, पहले तो वो उड़ने वाले तख्त पे आया था ना, फिर वो अपने असल तख्त पे जिस उसने कदम रखा, एक पंडित आया, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद कही। आशीर्वाद वो दोनों हाथ हिंदू मिलाते हैं ना, यानी उसको आशीर्वाद वो भी हो सकता है, और वो जो सर पे हाथ रखते हैं वो भी है, उसको यानी दुआ दी, और बकाए दवाम का ताज उसके सर पे रख दिया। नहीं, दोनों हाथ वाला तो वो नमस्ते होता है। आशीर्वाद कही का मतलब है कि उसके सर पे हाथ रखा और उसको दुआ दी, और उसके सर पे बकाए दवाम यानी हमेशा ताज जो कायम रहे उसकी दुआ देते हुए उसके सर पे बकाए दवाम हमेशा बाकी रहने वाला ताज उसके सर पे रख दिया, जिसमें हीरे और पन्ने के 9 दाने सितारों पर आंख मार रहे थे। सितारों पर आंख मार रहे थे यानी सितारे शर्मा रहे थे। इतने हीरे और पत्ते कह लें उसके, यानी उस पर हीरे जुड़े हुए थे, उसके खूबसूरत सोने चांदी के पत्ते थे, जो सितारे शर्मा रहे थे, जिनको देखकर मालूम हुआ कि वो राजा भवज थे। वो जो आए थे, मालूम हुआ कि वो राजा भवज थे। ये एक और राजा हैं हिंदुस्तान के, और राजा भवज जो हैं वो शायर भी थे, अदीब भी थे। ये आपकी किताबों में इनका तज़किरा मिल जाएगा आपको, हेल्पिंग बुक के अंदर।
लेकिन फ़िलहाल उनको आप यूँ समझ लें कि वो बहुत मशहूर थे। उनकी अलबत्ता उनसे ज़्यादा मशहूर उनकी बेगम थी, उनका नाम लीलावती था। तो ये उनका तस्करा हो रहा है। आगे वो कहते हैं कि 32 परियों का झुरमुट वही किताब संगासन बतीसी थी। 32 परियों का झुरमुट वही किताब संगासन बतीसी थी जो उनके अहद में तसनीफ़ हुई। फिर वो आगे वजाहत ये करते हैं कि दरअसल वो जो मिसाल दी थी कि वो 32 परियां उनको उठा के लाई थी, दरअसल वो 32 परियां नहीं थी, वो 32 परियों का झुरमुट उनकी लिखी हुई एक किताब थी सिंहासन बतीसी। यानी मिसाल उनको उन्होंने फिर 32 परियों का तख्त सिंहासन बतीसी के साथ उसका नाम रख दिया। और असल में ये था कि उन्होंने कोई अपने ज़माने में कोई बहुत कमाल की किताब लिखी थी, और यही 32 परियां जो थी वो किताब जो लिखी थी वो किताब के जो औराक थे या जो उस किताब की जो शान थी वो 32 परियों की शक्ल में ज़ाहिर हुई उस ज़माने में जाके, जो उनको आसमान की बुलंदियों पे उठा के ले आई। और जिसने ताज सर पे रखा वो कालिदास शायर था। कालिदास शायर एक बहुत मशहूर शायर है और संस्कृत ज़ुबान का शायर है। हिंदुओं की जो मजहबी ज़ुबान है संस्कृत, और उनको अंग्रेज़ी ज़ुबान के शेक्सपियर के साथ तशबीह दी जाती है। कालिदास इतना मशहूर शायर है जो, तो जिन्होंने उसके सर पे ताज रखा था, राजा भवज के सर पे, वो था कालिदास शायर था, जिसने इनके अहद में 9 किताबें लिखकर फसाहत और बलागत को ज़िंदगी जावेद बख्शी थी। और कालिदास की फिर आगे उन्होंने वजाहत की है कि उसने अपनी ज़िंदगी में 9 किताबें लिखी थी और फसी बड़ी वजाहत के साथ और बलागत के साथ, बड़ी यानी तबलीग करने के अंदाज में वसी माने के साथ लोगों की तरबियत के लिए उसने वो किताबें लिखी थी। इसी वजह से वो उसने शोहरत पाई थी। इस तरफ तो बराबर का यही कारोबार जारी था। इतने में मालूम हुआ कि दूसरे दरवाजे से भी दाखिला शुरू हुआ। एक और शख्स वहाँ पे आया। मैं इस तरफ मुतवज्जो हुआ, देखता हूँ कि वो कमरा भी फर्श फरोश झाड़ फानूस से बुकाए नूर बना हुआ था। यानी उसके अंदर भी बेहतरीन फर्श लगा हुआ था और उस पर बेहतरीन कालीन बिछे हुए थे, और उसके अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है फानूस लगे हुए थे। और फ़र्श फरोश यानी अब खूबसूरत फ़र्श बिछा हुआ था। एक जवान फ़ील पैकर हाथ में गुज़र गाओ सर नशाए शुजात में मस्त झूमता झामता चल रहा आ रहा है। फ़ील पैकर का मतलब है, फ़ील हाथी को कहते हैं। सुना नहीं वो आपने असहाबुल फ़ील, हाथियों वाले का जो गिरोह था, सूरह फ़ील आती है ना कुरान मजीद में, उससे याद कर लें इसको, यानी उसी से मिला लें इसको। तो फ़ील पैकर यानी हाथी जितना बड़ा, उसके हाथ में एक गुर्ज था, नेज़ा कह लें कोई, वो गुर्ज एक लड़ने वाला उसके आगे गोल सा बना होता है, वो गुर्ज उसको कहते हैं। गुर्ज इसके शाहाने कियानी और गुर्ज सर नशे शुजात में मस्त झूमता जामता चला आ रहा है। एक बहुत बड़ा पहलवान दाखिल होता है उस दरवाजे से, जिसके हाथ में गुर्ज होता है और नशे शुजात बहादुरी के नशे में बदमस्त होता है, हाथी की तरह झूमता चला आता है। जहाँ कदम रखता है टखनों तक ज़मीन में डूब जाता है, यानी इतना वज़नी पाँव होता है उसका। गिर्द इसके शाहाने कियानी और पहलवानाने ईरानी मौजूद हैं। शाहाने कियानी अगर आपको याद हो तो जब मैंने पढ़ाया था ना शिकवा जवाब, तो उसमें था ना कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं। तो मैंने बताया था कि ये कई जो है, ये कई ईरान का एक बादशाहों का ख़ानदान था, शानदान कई ख़ानदान, उसके बादशाह कियानी कहलाते थे। जो हमारे यहाँ इधर नियाज़ी और कियानी फैमिलीज़ हैं ना, जो ज़ातें हैं, ये उन्हीं से उनका नस्ल मिलती है। तो उसके वो जो शख्स आया, उसके गिर्द ईरान के बड़े बड़े पहलवान, कियानी नस्ल के ईरानी पहलवान मौजूद थे। ये उसका जो उन्होंने उसकी वजाहत की है। और आगे बताते हैं कि उसके गिर्द वो कियानी और ईरान के पहलवान मौजूद थे कि दरफिश कावियानी के साये बेजवाल लिए आते हैं। दरफिश कावियानी ईरान का कोई झंडा है, चमड़े का कोई झंडा बना होता था, तो उससे दरफिश कावियानी कहा जाता है। उसके साए में वो शख्स चला आ रहा था। बेजवाल का मतलब है कि वो ऐसा झंडा उसके बारे में कहा जाता है इसे कभी जवाल नहीं, यानी इसे कभी शिकस्त नहीं हो सकती जिस लश्कर के पास ये झंडा हो। हुब्बे कौम और हुब्बे वतन इसके दाएं बाएं फूल बरसाते थे। उसकी कौम के जो मोहब्बत करने वाले लोग थे उस पहलवान के इर्द गिर्द उस पर फूल बरसा रहे थे। इसकी निगाहों से शुजात का खून टपकता था, यानी उसकी आंखों से बहादुरी छलक रही थी।
उस पे सर पर कलाए शेर का खुद खौद फौलादी धरा था, खौदे फौलादी धरा था। उसके सर पर कलाए शेर, यानी कलाए शेर कहते हैं कोई लंबी किस्म का शेर की खाल से बना हुआ कोई सर की टोपी थी, सर पे पहनने वाली। कला तो वैसे तो कहते हैं वो तुर्रे को ऊपर से जो लड़ होता है हमारी जो पगड़ी का, जो ऊपर बाहर की तरफ निकला होता है। बहरहाल यहाँ इसका मतलब है कि उसके सर पर एक फौलादी लोहे का बना हुआ एक कलाए शेर बुलंद कह लें, आज का जो हेलमेट टाइप का या खौद कह लें जिसको, या हेलमेट जो होता है फौजियों का जो होता है, उस तरह का उसने कलाए शेर एक पहना हुआ था, यानी एक ऊंची सी लंबी सी टोपी पहनी हुई थी लोहे की बनी हुई। मुर्रख और शोरा इसके इंतज़ार में, तारीख़ लिखने वाले और शेर कहने वाले इसके इंतज़ार में दरवाजे पर खड़े थे। सब ने इसे बचश्मे ताज़ीम देखा, यानी बचश्म यानी नज़र, आँख, ताज़ीम की नज़र से देखा। और इनमें से एक पीर मर्द देरीना साल, पीर बुज़ुर्ग, एक बुज़ुर्ग आगे बढ़े, देरीना साल जिनकी उम्र ज़्यादा थी, जिसके चेहरे से मायूसी और नाकामी के आसार नुमायाँ थे, और वो चेहरे से मायूस भी लग रहे थे और नाकाम भी लग रहे थे। वो इसका हाथ पकड़कर अंदर उसको ले गया और एक कुर्सी पर बिठा दिया, जिसे बजाय पायों के 4 शेर कंधों पर उठाए हुए थे। अच्छा ख्वाब देखा है भाई, हर एक चीज़ नहीं है। 4 शेर जो उसकी कुर्सी को उठाए हुए थे, उस पर उस शख्स को, वो जो आया था ना शख्स, उसको बिठा दिया। फिर पीर मर्द, वो जो बंदा जो मायूस भी नज़र आ रहा था और ज़्यादा उम्र का था, फिर पीर मर्द ने, यानी वो जो बुज़ुर्ग मर्द था, उसने अहले मजलिस की तरफ मुतवज्जा हुआ और चंद अशार नहायत ज़ोर शोर के पढ़े, नहीं यानी पढ़े और नहीं बल्कि इसके कारनामों की तस्वीर सफ़ाए हस्ती पर ऐसी रंग से खींची जो क़यामत तक रहेगी। यानी इस तरह पढ़े, बल्कि पढ़े नहीं, आगे नहीं का लफ्ज़ उसने लिखा है कि इस तरह पढ़े, बल्कि शेर नहीं पढ़े बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी की तस्वीर ही खींच दी, और ऐसी तस्वीर खींची जो क़यामत तक लोगों के दिलों पे भी ज़िंदा रहेगी और क़यामत तक जो है कायनात में पढ़ी जाती रहेगी, सुनी जाती रहेगी।